Welcome students. In this lecture we'll be discussing about passage reading strategy for CSET examination. क्योंकि आजकल यूपीएससी क्या है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पैसेजेस पूछने लग गया है और इसके कारण स्पेशली जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है। क्योंकि एक तरफ मैथ्स तो टफ होता ही जा रहा है बट उसके साथ में पैसेजेस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो गए हैं। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप पैसेजेस को कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनली यूज़ की थी इन सीसैट 2020 एंड आई वाज एबल टू सिक्योर 150 मार्क्स इन सीसैट 2020 और पैसेजेस का एक बहुत बड़ा रोल था इस स्कोर को लाने में। सो लेट मी स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। जनरली हम क्या करते हैं, पैसेजेस को जो है एक सिंगल एंटिटी मान लेते हैं कि सारे पैसेजेस एक जैसे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पैसेजेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस होते हैं और मैं पैसेजेस को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी होता है शॉर्ट डायरेक्ट टाइप, फिर आता है शॉर्ट इनडायरेक्ट टाइप, फिर आता है लॉन्ग विद 2-3 क्वेश्चंस, देन वी हैव लॉन्ग डायरेक्ट टाइप एंड एट लास्ट वी हैव लॉन्ग इनडायरेक्ट टाइप। और इनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि आप शॉर्ट डायरेक्ट टाइप से चालू करोगे करना और आप लॉन्ग इनडायरेक्ट टाइप को सबसे लास्ट में करोगे। अब ये पैसेजेस होते कैसे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पैसेजेस, ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले होता है शॉर्ट डायरेक्ट टाइप। इस केस में क्या होता है, जो पैसेज होता है वो एकदम छोटा होगा, ऐसा कुछ। ओके। और जो ऑप्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, आपको ए बी सी डी में से कोई एक चुनना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होगा और फिर आपको जो है ऑप्शन ए 1 एंड 2 लिखा होगा, ऑप्शन बी जो है वो 2 एंड 3 लिखा होगा, ऑप्शन सी जो है 1 3 एंड 4 लिखा होगा और ऑप्शन डी जो है वो 1 एंड 4 लिखा होगा। ऐसा नहीं होता है, ये डायरेक्ट होते हैं, आपको ए बी सी डी में से कोई एक चुनना रहता है। ऑलराइट, इसलिए हम इन्हें शॉर्ट डायरेक्ट टाइप बोलते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं और इनके आंसर डायरेक्ट होते हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ शॉर्ट डायरेक्ट टाइप का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पैसेज क्या है, छोटा सा है। ऑलराइट, और फिर जो है ऑप्शंस जो है वो डायरेक्ट है, आपको ए बी सी डी में से चुनना है। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इन्हें आपको सबसे पहले करना है एग्जामिनेशन में। सेकेंड आते हैं शॉर्ट इनडायरेक्ट टाइप। इन केसेस में क्या होता है कि जो पैसेजेस हैं वो छोटे होते हैं बट जो ऑप्शंस हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। पहले आपको 1 2 3 4 इनमें से देखना रहेगा कि कौन सा सही है और उसके बाद आपको जो है ए बी सी डी में से जो है चुनना रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये होते हैं शॉर्ट इनडायरेक्ट टाइप वाले, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप वापस से एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो हमारा पैसेज है वो शॉर्ट है, छोटा है, बट ऑप्शंस जो है वो इनडायरेक्ट है। आपको 1 2 3 4 में से देखना रहेगा कौन सा सही है और फिर आपको जो है आंसर टिक करना रहेगा ए बी सी डी में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये जो है शॉर्ट इनडायरेक्ट टाइप होते हैं, ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी होती है। थर्ड प्रायोरिटी हमारी होती है लॉन्ग विद 2-3 क्वेश्चंस। तो ये वैसे पैसेजेस होते हैं जो लंबे होते हैं। ओके, ये बड़े हैं, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप एक बार एक पैसेज पढ़ लेते हो तो आप जो है एक बार में 2 क्वेश्चंस कर सकते हो या 3 क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हो गया, आपसे ए बी सी डी आप जो है सेलेक्ट कर लिए पैसेज पढ़ने के बाद, और उसी से रिलेटेड जो है ये दूसरा क्वेश्चन रहता है जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ा। तो इस पैसेज में क्या है, एक पैसेज में ही 2-3 क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, तो ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर आप जो है ऑप्शन ए बी सी डी टिक कर सकते हो। वैसे ही मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ लॉन्ग विथ 2-3 क्वेश्चंस का। तो ये देखिए जैसे आप बड़ा पैसेज है यहाँ पे हमारे पास में। ओके, और फिर हम जो है ये पहला क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और फिर जो है उसके बाद हम इसी से रिलेटेड जो है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी हमारे पास होता है लॉन्ग डायरेक्ट टाइप वाला। ऑलराइट, तो इस केस में क्या होता है, पैसेज लंबा होता है बट ऑप्शंस डायरेक्ट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैसेज जो है ये लंबा है बट ऑप्शंस डायरेक्ट है, आपको ए बी सी डी में से कोई एक जो है वो चुनना रहेगा। तो ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लॉन्ग पैसेज है और ये जो है ये ऑप्शंस ए बी सी डी में से है, तो ये हो गया लॉन्ग डायरेक्ट टाइप। और सबसे लास्ट में जो आपको करना है, आपकी लास्ट प्रायोरिटी फिफ्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो वो है लॉन्ग इनडायरेक्ट टाइप वाले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, काफ़ी बड़ा पैसेज है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको जो है 1 2 3 4 5 इसमें से चुनना रहेगा और फिर आपको इसमें से ए बी सी डी चुनना रहेगा। ओके, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। आप जैसे देख सकते हो, मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप भी देख सकते हो, देखिए कितना बड़ा पैसेज है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 में से एक चुनना है और फिर आपको ए बी सी डी चुनना है। तो ये आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि एग्जामिनर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा पैसेज सही किया है कौन सा पैसेज नहीं किया है। और राइट, आप जो है लॉन्ग इनडायरेक्ट टाइप वाला एक कर रहे हो, उतने में आप शॉर्ट डायरेक्ट टाइप वाले 2 कर लोगे और आपको एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स लाना है, उसी से ही फ़र्क पड़ता है। और राइट, ये एक सिलेक्शन एग्जाम है, आप जितने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो यू विल बी मोर सेफ। तो आप प्लीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए
और खुद से स्ट्रैटेजाइज करिए। आप अपने तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो पैसेजेस को। ये जो है मैंने डिवाइड किया था अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से इनको कैटेगराइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए, और इसे जो है हल्के में मत लीजिए, एक स्ट्रैटेजी बना के जाइए सीसैट के लिए, क्योंकि सीसैट काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहा है। सो प्लीज़ इसे लास्ट मोमेंट में मत छोड़िए, एक स्ट्रैटेजी बना के प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। डू वेल, और ईगो पे मत लेना कोई भी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस का इक्वल वेटेज होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे जल्दी बन रहा है आपको पहले वो करना है, ऐसा नहीं कि पहला पैसेज देखे और वही पैसेज करना चालू कर दिया। और जो पैसेज पहले बन रहा है उसे हमें पहले करना है, ना कि जो पहले दिख रहा है। ओके, सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। डू वेल एंड थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगला वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस।